महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान परम पिता परमेश्वर, आप मेरे आराध्य हो, आप मेरे सर्वे सर्वा हो, आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो, आप जो रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो और आप अजर अमर अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय शाकाहार और मांसाहार, ये समसामयिक विषय है और इस पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है। आज विश्व के अंदर शाकाहार की जरूरत है, क्योंकि हमारे पूरे विश्व की दृष्टि से भी देखें तो ऐसी ऐसी प्रजातियां जो थी पशुओं की और पक्षियों की, उसको मनुष्य खा गया। आप चाइना अकेले में जाओ तो वहाँ जो मार्केट लगता है उसके अंदर हजारों तरह की, जैसे कि हमारे प्लास्टिक के मार्केट में हजारों तरह की वैरायटी होता है, वहाँ हजारों तरह के पशु पक्षी जीवित और मरे हुए उनका मांस बेचा जाता है। तो आप देखिए कि प्रकृति ने मनुष्य को मांसाहारी बनने की इजाजत नहीं दी है। कैसे नहीं दी, मैं आपको बताऊं कि मनुष्य की जो मनुष्य का डाइजेशन सिस्टम देखो कि मुंह से आगे जो है हमारी 2 फुट की नली होती है, भोजन नली, और 1 फुट का आमाशय होता है। तो 1 मीटर का उस आमाशय को डोडोनम कहते हैं, वो 1 मीटर का हो गया। और फिर जो है वो 1 इंची डायामीटर की 6 मीटर 20 फुट लंबी छोटी आंत होती है जिसमें भोजन पचता है। उसके बाद 2 मीटर यानी लगभग 7 फुट की 2 फुट जो है 2 इंची डायामीटर की बड़ी आंत होती है, जहां उसके अंत के अंदर जो है मल द्वार होता है। यानी करीब 30 फुट भोजन जो है मनुष्य की जो है छोटी आंतों बड़ी आंतों में चलता है। तो जो ये मांसाहार जो है वो इतना जो है चलने की आवश्यकता होती भी नहीं है, और मांसाहार के लिए तो 4-5 फुट की आंत ही होती। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनकी आंत बड़ी होती है और वह जो है वो छोटी होती, लंबाई में 4 फुट की। उसने खाया, पचाया और वह निकल गया, क्योंकि वो तो खुद ही जो है मांस का बना हुआ होता है जिस जानवर को खाते हैं। तो मनुष्य जो इसको खा रहा है ये बिल्कुल अमानवता का काम कर रहा है। ये हमारे पशु पक्षियों को जो है ये प्रजातियों को समाप्त करने का काम कर रहा है। इसके विरोध के अंदर अभियान चलाना चाहिए। और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो किसी भी जीव को मारना, क्योंकि उसके भीतर जो आत्मा है वही आत्मा आपके भीतर है, तो आप जो है उसको उतना ही दुख दे रहे हो जितना आपको दुख होता है। अगर आपके हाथ को काटा जाए, आपको जो है वो आपका पेट चीर दिया जाए अगर आपके चाकू से, तो आप मर जाते हो, तो उस वक्त कितना दुख होता है, कितना कराते हो। तो वो दुख बेचारा मूक प्राणी होता है, द्वेंद्रिय होता है, त्रिएंद्रिय होता है, चतुरेंद्रिय होता है, पंचेंद्रिय होता है। तो हमको प्रकृति ने तो ये कहा कि एक
एकेंद्रिय के जो है आपको फल है, फ्रूट है और जितने भी पेड़ है, पौधे हैं, वो सब आपके भोजन के लिए है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हो। नेचर ने व्यवस्था कर रखी, उसको शाकाहार बोलते हैं। एकेंद्रीय शाकाहार के अंदर वनस्पति होती है, वो एकेंद्रीय होती है। और ये जितने भी जो है मांसाहार के होते हैं, ये प्राय जो है 5 इंद्रिय के जीव होते हैं और 5 इंद्रिय के जीवों को मारना है महापाप है। वो नरक का रास्ता खोलता है। नरक का रास्ता कब खुलता है? पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करना, ये सबसे बड़ा पहला कारण है। और उसके अलावा किसी पंचेंद्रिय मनुष्य को मारना, उसकी हिंसा करना, उसको तड़पाना, उसको घाव देना, ये जितना भी पंचेंद्रिय के हिंसा का कारण है, ये जो है ये सारा जो नरक गति के जाने का कारण बनता है। तो सीधे सीधे ऐसे लोग तो नारकी में ही जाते हैं। जो मांसाहार का उपयोग, मांसाहार को करने वाले, खाने वाले, उसकी अनुमोदना करने वाले सभी लोग दोषी हैं। ऐसे दोषी को वर्ल्ड वाइड हमारे बहुत से एनजीओ है, जीओज है, वो इसका अभियान चला रहे हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि आज हमारी प्रकृति के अंदर जो है वो पेड़ पौधों के साथ साथ में पशु पक्षियों का भी संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि इस प्रकृति का हर प्राणी जो है वो प्रकृति को सहयोग करता। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि चूहों को हम गलत बताते हैं, हमारे घर में आते हैं, वो कपड़ों को काट जाते हैं, प्लेग फैलाते हैं, लेकिन वही जब किसान के खेत के अंदर लंबे लंबे गहरे बिल करते हैं तो उससे उनकी जमीन उपजाऊ होती है। यानी कि ये जो है हर जो पशु पक्षी की जो जाति होती है वह प्रकृति को सहयोग देने वाली, प्रकृति की रक्षक है और वो प्रकृति का नुकसान तो बहुत कम करती है, फायदा बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन मनुष्य एक प्राणी ऐसा है कि वो अपनी तृष्णा के वशीभूत, अहम के वशीभूत, अपने स्वाद के वशीभूत, मांसाहार में चाहे स्वाद ले लो, तो ऐसा है कि जो बीमारियां जिस जो है प्राणी का वो मांस खाते हैं, उसके अंदर कोई कैंसर की बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो तो वो बीमारी भी उस व्यक्ति के शरीर में चली जाती है और वो व्यक्ति वैसे ही भुगत करके मरता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मांसाहार किसी भी रूप के अंदर जो है वो मान्य नहीं है और कुदरत के कानून के अंतर्गत भी वो मान्य नहीं है। यानी ऐसे लोग सरासर कुदरत के दोषी है, तो कुदरत उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट नरक गति के अंदर जो है मिनिमम 10,000 ईयर्स और अधिकतम 33 सागरोपम दुख भुगतने के लिए भेजती है। क्योंकि जो नरक गति का दुख होता है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म कैसे होता है? आपने सुराई देखी होगी कि तो सुराई का जो ऊपर का मुंह है बहुत पतला होता है, पेट बहुत मोटा होता है, तो पतले मुंह के अंदर बाले लगे हुए होते हैं नरक गति के अंदर जन्म लेने कारण। तो जो जीव उन बालों के बीच में होता तो छिल जाता है और छिल करके और जब वो आगे जाता है तो 7 नरक गतियां मिलती उनको। पहली जो है वो तो रत्न शर्करा बालू का तम महातम अधो तो विस्तृता 7 जो है, जो ऐसी नारकी होती है जिसमें ज्यों ज्यों नीचे की नारकी में जाता दुख बढ़ता जाता। सारकी नारकी के अंदर तो जो है वो जो 6ठी 7वीं के अंदर किसी के अंदर तो 100 डिग्री जो है टेम्परेचर पे उबलता है और किसी के अंदर -150-100 डिग्री पर ठंडा होता है। और जो पहली दूसरी तीसरी नारकी होती है उसके अंदर जैसे कुत्ते
ये आपस में एक दूसरे को कैसे नोचते हैं। वो इनका जो शरीर होता है वो नारकियों का कपूर की तरह होता है, एक दूसरे पर डसते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के शत्रु होते हैं और नोचते रहते हैं, एक दूसरे को लड़ते रहते हैं, कभी भी उनको शांति नहीं होती है। नारकी के जीवों को शांति उस वक्त होती है जब कोई भी केवली या तीर्थंकर जो है वो जो है मुक्ति को जाता, जब उस समय में उनको शांति होती है, वरना उनके दुख ही दुख होता है। और वो दुख कितना लंबा भुगतना पड़ता है। 33 सातवीं नारकी का 33 सागरूपम का मतलब असंख्य अनंत मनुष्य भव चले जाते हैं। तो ये किस लिए होता है कि मांसाहार का सेवन करने से होता है, और मांसाहार का सेवन करने से हमारी दुर्गति तो होती है और साथ साथ के अंदर जो है ये हमको यातनाएं भुगतनी पड़ती है। आप किसी को यातना दोगे तो यातना भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा जो ये कुदरत है उस कुदरत का कानून क्या कहता है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। अगर आपने आम का बीज बोया है तो आपको आम का पौधा मिलेगा, आम रसीले मिलेंगे। अगडोडिये का मिला है तो जहर टाइप आपको उसका अगडोडिये का दूध मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जब मांसाहार का उपयोग करके पंचेंद्रिय प्राणियों को, पशु पक्षियों को मार करके ऐसे खा जाते हो जैसे रोटी खाई जाती है, तो आपका तो यही परिणाम होने वाला है। और इससे प्रकृति का असंतुलन बिगड़ने से दूसरी जातियों को, चाहे कोई भी जाति हो जो है वो, उनको कितना, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जो चराचर जगत के प्राणी, उनको कितनी तकलीफ होती है कि देखिए प्रकृति ने उनके असंतुलन होने के कारण जो हमारी पृथ्वी है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक पर्टिकुलर 8-10 डिग्री के ऊपर वो घूमती रहती है सूर्य के चारों तरफ, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। लेकिन ये जो असंतुलन पैदा करने से पृथ्वी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गई, और डिस्टर्ब होने के कारण जो है पृथ्वी हमको पनिशमेंट देती है। महामारी, अभी कोरोना आया था और समय समय पर ये इन्फ्लुएंजा वगैरह कई तरह के जो है वायरस आते रहते हैं, और क्या सुनामी आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अन्य अनावृष्टि होती है, चक्रवात आते हैं, भूकंप आते हैं, कितनी, ये सब पृथ्वी के करिश्मे हैं जो कि उसका जो है जन्म देने वाला जो मनुष्य है जब ऐसा करता है, और ऐसा सब कुछ मनुष्य करता है क्योंकि वो अपने मोह के वशीभूत कहिए, अपनी तृष्णा के वशीभूत कहिए, अपनी रचना के वशीभूत कहिए करके वो मांसाहार करता है, वो हिंसा करता है। तो ये बिल्कुल वर्जनीय। अब देखिए कि मैं शाकाहार की बात करूं तो पृथ्वी ने जो है ये जो 84 लाख जीवा योनि में सबसे ज़्यादा वनस्पति जो है हमारी पृथ्वी पे, मैं आपको गिन के बताता हूँ 84 लाख बर्थ प्लेसेज योनियाँ कौन कौन सी है। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्यक्ष वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख प्रियंचर्य, 14 लाख मनुष्य की जाति। यानी जो है वो 24 लाख जो है हमारी ये सारी जो वनस्पति के अंदर आती है। ये इसीलिए है कि प्रकृति ने पेड़ पौधे और फ्रूट, शाकाहार, सब्जियां, औषधियां, जड़ी बूटियां इतनी पैदा की है कि संपूर्ण 7.8 अरब की जनसंख्या का जो है रोग का निदान करने के लिए उनको सब्जी, उनको जो है फूड ग्रेन्स और उनको जो है
वो कहना चाहिए जो है वो फ्रूट्स के लिए पूरी व्यवस्थाएं है और प्रकृति ने उसको अलाउड किया है। जब कभी भी आप एक इंद्रिय प्राणी हमारे जैसा ही जीव होता है, चाहे गेहूं हो, चाहे जो चावल हो, चाहे मूंग हो, मोठ हो, बाजरा हो, और चाहे कोई फ्रूट हो, उसमें रहने वाले बीज है, वही बीज से फल पड़ता है। उनको कई बार को अगर मान लो उनको जो है वो काटना पड़ता है तो हमें उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए कि मुझे मेरी विवशता है कि मुझे जो है वो आपको कष्ट देना पड़ रहा है, वरना मैं जिंदा नहीं रह सकता, मेरा भोजन ही आप हो। तो इसीलिए क्या है कि ये आपका भोजन मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इसी तरह का क्षमा प्रार्थी हमें पृथ्वी का है। जब हम पृथ्वी को फोड़े मकान के लिए, पानी के लिए, पेट्रोलियम के लिए, तो पृथ्वी से क्षमा याचना करनी चाहिए, जल से क्षमा याचना करनी चाहिए, अग्नि से क्षमा याचना करनी चाहिए, वायु से क्षमा याचना करनी चाहिए, और वनस्पति सारी है उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि उन सब में वैसा ही प्राण है जो हमारे अंदर है। आप जो है पृथ्वी की एक जो है वो डली के अंदर जो है असंख्य निगोद के जीव होते हैं। एक पानी की बूंद के अंदर 34,000 जीव वैज्ञानिक बताए जाते हैं, और वायु में थेसेक्स नाम के जीव होते हैं, जब हम बोलते हैं तो मर जाते हैं। अग्नि में भी निगोद के जीव होते हैं। सबकी हिंसा हम करते हैं, गृहस्थी होता है, इन सब चीज़ों के उपयोग से उसकी जीविका चलती है। तो एकेंद्रीय जीवों से उसको क्षमा याचना करनी चाहिए, और उसके साथ साथ में खास तौर से तो पंचेंद्रिय वध है, वो शाकाहार का बिल्कुल निषेध किया जाना चाहिए। भारतवर्ष एक ऐसा देश था, कोई समय के अंदर आर्यों के समय ये संपूर्ण रूप से शाकाहारिता या मांस का वर्जन करना पाप समझा जाता था और वो धर्म के विरुद्ध होता था। लेकिन क्या धीरे धीरे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर शाकाहार की जगह मांसाहार जो है करने लगी, और बढ़ते बढ़ते अभी तो स्थिति ये है कि अगर मैं 40-50% कहूँ कि भारत के लोग जो है मांसाहारी बन गए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विश्व तो मांसाहारी है ही है, क्योंकि वो तो भौतिकता की चकाचौंध के अंदर उनमें पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके अंदर आत्मा का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, पुनर्जन्म का, कर्मवाद का, और जो है कुदरती रचना, कुदरत के कानून का कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो शुरू से ही है, जब से, क्योंकि हमारी जो बेस है वो भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता पर टिका हुआ है। हम तो लाखों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से ही आध्यात्मिकता, यानी इस जीवन के परे भी दूसरा जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है और धार्मिक जीवन है, उसके बारे में पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं। इसीलिए भारतवर्ष जो है पुराना धर्म गुरु देश है, और आज भी जो है भारत के अंदर वो संस्कार है कि दुनिया मानती है कि ये धर्म गुरु देश पुनः बन रहा है या बनेगा, क्योंकि हमारे जो संस्कार है वो किसी को कष्ट देने का नहीं है। हमारा संस्कार है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, किसी दूसरे का हित करने के समान धर्म नहीं, और किसी को दुख पहुंचाने के समान अधर्म या पाप नहीं है। ऐसे संस्कार भारतीयों के ब्लड के अंदर जो है, जो उनके डीएनए में है, उनके खून के कतरे कतरे में। लेकिन पिछले 1000 साल से हम गुलाम रहे, तो हमारे आर्यों के बाद में शक आए, हूण आए, खिलजी आए, मुगल आए, पुर्तगाली आए, डच आए, और जो है वो ईसाई लोग आए। तो ये सभी लोग जिन्होंने में हमारे पर जो है हमले किए और शासन किया, धीरे धीरे यहाँ बसने लग गए। तो वो लोग मांसाहारी होने के कारण जो है हमारे भारत के लोग भी उनकी बुरी संगत में आकर के मांसाहार करने लग गए। सब संस्कृतियाँ मिक्स हो गई, लेकिन हमारी
सारी संस्कृतियों ने उनकी बुराई को भी अपना लिया और मांसाहार करने लग गए। तो हम भाई और बहनों बताना चाहते हैं, आप मांसाहार का विरोध कीजिए, और जब हमारे सामने शाकाहार और हमारी जो भगवान ने कुदरत में रचना करके भेजी है वो शाकाहार के लिए ही है। शाकाहारी ही 20 फुट की आंत होती है, मांसाहार में 4 फुट की होती है। दूसरा, दांत हमारे छोटे छोटे हैं, वो शाकाहार रोटी को फ्रूट को चबाने लायक है, लेकिन वो उनके मांस, उनके जो दांत तीखे होते हैं, चाकू के जैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और थोड़े दांत होते हैं, तो वो जो है हड्डी को, मांस को पूरा का पूरा खा जाते हैं। जैसे मगरमच्छ है, शेर है और जितने भी वाइल्ड एनिमल है वो वैसा उसके दांत इस तरीके से होते हैं। तो कुदरत ने तो क्लासीफाई करके ही सबको जन्म दिया है, क्यों कुदरत में ही 4 गति होती है और सबको कर्मों का भुगतान कराने वाली कुदरत है। लेकिन इस कुदरत का हर प्राणी जो है इस कुदरत के लिए गेस्ट है, सफरर है और अपने कर्मों का भुगतान करने की दृष्टि से सफरर है, और वो इसके 5 भूत का यूज करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसी से जन्म होता है, उसी से पाला जाता है, पोसा जाता है, उसी से मन वचन काया की सारी क्रिया करता है। तो इस कारण जो है वो पंचभूत का जो यूजर है, गेस्ट है और वो सफरर है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहा है। क्लियरली कुदरत कहती है कि इस सारी सृष्टि के अंदर कर्ता कोई नहीं है, कर्ता मैं अकेली हूँ और मैंने किसी को कर्ता बनने की पावर नहीं दी है और किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी भी कर्ता बनने की नहीं दी। तुम झूठ मूठ के नकली कर्ता बन के ये कहते हो कि शरीर मेरा है और इस शरीर का संचालक मैं हूँ, और जो है इस शरीर के रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, साधन संपत्ति, धन सत्ता सब मेरी है, और इसमें जो भी भुगतान आता है, सुख दुख का भुगतान करने वाला मैं हूँ। ऐसा आप करके और कर्ता बनते हो तो ये बिल्कुल सरासर अन्याय है, और इसी कारण से ये आपका ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, यही आपको संसार में घुमाता है। तो भाई और बहनों, शाकाहार और मांसाहार के इस टॉपिक से हम एक सबक सीखें कि हमारी कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का पालन करते हुए हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें। ये हमारी जो है दृष्टि विज्ञान है, आर्ट ऑफ द विजन है, हमारा सनातन सत्य है। ये जो है ब्रह्मांड के रहस्यों को वो खोजता है और साथ साथ के अंदर अपने जीवन के समस्त पहलुओं को जानने की जो है ये दृष्टि है, और जो है समस्त जो है वो अपना एक अच्छा जीवन जीने की ये देखने की कला है। तो हमें दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। दृष्टि विज्ञान के तहत हमारे को बाहर कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ माइंड में फिट करना है। आप अपने मस्तिष्क में, विचारों में सोच करके और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हो। और बाहर की जितनी भी क्रियाएं हैं हमारे जो लोग कर रहे हैं वो धार्मिक जीवन है, ठीक है, वो तो चलती रहेगी, दुनिया है, उसका हमारे को कोई ऐतराज नहीं। हमको सृष्टि नहीं बदलनी, हमको तो दृष्टि बदलनी है, और दृष्टि भीतर है। दृष्टि देने वाला दृष्टा यानी हमारा पावर हाउस है, आत्मा है, वो ही हमारा भगवान है, ईश्वर है। वह जो है अकर्ता रूप में कहिए या अशरीर रूप में कहिए, उसकी तो मात्र प्रेजेंस है, तो उसकी प्रेजेंस से ही वो हमको दृष्टि देती है। उस दृष्टि का हमें उपयोग करना है, उसी का नाम आर्ट ऑफ द विजन है। आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमारे को जो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति के सिद्धांत को अमल में लाना है। उससे क्या है कि जो कुछ भी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है,
वो कुदरती रचना देखने की कला हमारे जो है दृष्टि विज्ञान से आएगी, आर्ट ऑफ द विजन से आएगी, और कोई भूल हो जाएगी तो हम कुदरत से क्षमा याचना करके हमारी उस भूल को, हमारे उस इंटेंशन को, भाव को डिलीट कर देते हैं, तो भाव हमारा आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, यानी हमारा भाव मन नहीं बनेगा, कॉजल बॉडी नहीं बनेगी। तो अगर हम ये सम्यक जो है तप की साधना करते रहे, एक भव में, दो भव में, चार भव में, तो निश्चित ही कुछ ही जन्मों में हमको शाश्वत सुख जो हमारी आत्मा का जो गुण है वो हमें प्राप्त हो सकता है, जिसको हम ब्लिस कहते हैं, जिसको हम साल्वेशन कहते हैं, हम इमांसिपेशन कहते हैं, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज कहते हैं, फ्री फ्रॉम दी ऑल दी कर्मास कहते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो अज्ञान से खड़ी हुई वो जीरो हो गई, मन जो अज्ञान से खड़ा हुआ है वो जीरो हो गया, अज्ञान पूरा इरेज हो गया 100%, और हम शाश्वत सुख को प्राप्त करके स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये शाकाहार और मांसाहार का टॉपिक हमने इसीलिए लिया है कि ये मांसाहार एक बुराई है, इस बुराई को हमें छोड़ना है, लोगों को छुड़वाना है, और जो इस बुराई को करते हैं उनकी अनुमोदना नहीं करते हैं। पूरा हिंदुस्तान के अतिरिक्त पूरा विश्व जो है प्राय जो है कुछ देशों को छोड़ दीजिए मांसाहार का उपयोग करते हैं, तो उनको सुधारना हमारे लिए बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी जो है हम शाकाहार को डेवलप करें तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे आज विश्व के अंदर नई चेतना जागृत हो रही है सनातन सत्य के कार्यक्रम से, कि ये शाकाहार डेवलप होने के कारण लोग अब समझने लग गए हैं कि मनुष्य के लिए शाकाहार है, मांसाहार नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और सभी हम शाकाहारी बन करके अपने जीवन को धन्य बनावें और कुदरत को अच्छा बनावें। आपके प्रति शुभ भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।